हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जोर शोर से तैयारी चल रही होगी और गेट मैथ्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर बात करें पीवाईक्यू नहीं है, गेट मैथ्स के जो दूसरे ब्रांच का क्वेश्चन पेपर हो चुका है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ्स में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही मैट्रिक्स है और उसका एक क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स है जिसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 2 -1 और ए की पावर 8 पूछ रहे हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे को पता है कि कैमले जो हमारा हैमिल्टन मैथ थ्योरम है उसको यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल का सम, जो डायगोनल का सम है वो हो जाएगा इनटू लैम्डा प्लस में हमारा डिटर्मिनेंट, प्लस में क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर बात करें यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट जो है वो सम की पहले बात करते हैं, सम की बात करें तो सम कितना आएगा मेरा 1 -1 मतलब कि 0। और अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 × -1 मतलब -1 माइनस का 4 मतलब आ जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -5। तो यहाँ पे पुट करते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस में 0 और माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली लैम्डा स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और लैम्डा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5i। और मुझे क्या चाहिए, ए की पावर 8 चाहिए। तो मैं अगर दोनों तरफ ए की पावर 4 कर दूं, अगर दोनों तरफ पावर 4 कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 5i की पावर 4 कर दी तो यहाँ से मिलेगा ए 8 की पावर में हो जाएगा 625 हो जाएगा 625i। बेसिकली अगर हमें ए 8 की बात करूं तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखी होगी 625 0 एंड 0 एंड 625, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखी होगी। ऑप्शन पता नहीं है, ऐसे भी दे सकता है, ये 625i करके ऑप्शन होगा। तो आप जो भी होगा आंसर इसको टिक कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे भी जो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट आपके ब्रांच में क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिले हैं, इस बार 2024 के कंपेयर में क्वेश्चन ईजी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 से x तक हमें इंटीग्रेट करना है t ln t, जिसको इक्वल टू करना है 1/4 के। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम इसको uv रूल से शो करेंगे। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अगर हम ln t को u मान लेते हैं तो मतलब हम बेसिकली ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है u और v रूल से, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है बड़ा सा ब्रैकेट, फिर हम u को एज इट इज लिखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ v करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें माइनस में क्या करेंगे, फिर हमारा इंटीग्रेशन रहेगा और ये जो u है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे और ये जो v dv है फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम जो लिमिट है उसको लगाएंगे। तो u v रूल लगाएंगे बेसिकली यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमें ln t ऐसे लिख देना है क्योंकि u एज इट इज लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ t करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा हमारा, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 माइनस में अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा ln t का 1/t हो जाएगा और ये एज इट इज हमारा t²/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेट करना है, इसकी बात करते हैं। वैल्यू हमारी क्या है 1 से x तक हमें लिखनी है, जो कि इक्वल चल रहा है हमारे 1/4 के। ठीक है, तो ये 1/4 के इक्वल चल रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो ln t हमारा ln t इंटू t²/2 है, माइनस में क्या हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ t/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t/2 करेंगे और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 1 से x चलेगी और इक्वल टू में चलेगा 1/4। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा t² हो गया ये, और यहाँ पर हम इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा t²/4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ln t मल्टीप्लाई में t²/2 माइनस का t²/4 और वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 से x इज इक्वल्स टू 1/4। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको पुट करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू x²/2 माइनस x की पावर। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमारे को वैल्यू अब क्या मिलेगी, हमें मिलेगी x² ln x अपॉन में 2। ठीक है, माइनस में क्या है, माइनस का हमारा x² की पावर 4। ये तो हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, वो हमारा 1 है। हमारी लोअर लिमिट क्या है 1। अगर मैं इसमें पुट करूंगी 1 तो ये माइनस का लोअर लिमिट ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा प्लस का 1/4। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/4 इक्वल्स टू में 1/4 चल रहा है। तो आप यहाँ से देखो 1/4 तो कैंसिल हो गया, 1/4 कैंसिल हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, x² ln x अपॉन 2 इक्वल्स टू x²
अपॉन 4 ये वाला मैं पूरा टर्म इस तरफ भेज दूंगी। अब यहाँ से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये जो है हमारा 2 कैंसिल, तो ये बेसिकली मेरी इक्वेशन यहाँ से बन रही है ln x इज इक्वल्स टू 1/2। ln x इज इक्वल्स टू 1/2। ln को रिमूव करेंगे तो हमें हो जाएगा x की पावर 1 x इज इक्वल टू e की पावर 1/2, x की e की पावर 1/2, और जिसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू √e। तो या तो 1/2 के फॉर्म में दे रखा होगा या x इज इक्वल टू √e के फॉर्म में दे रखा होगा। x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। इजी क्वेश्चन था, बस अगर ये यूवी रूल हमें आता है तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैथ्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें l-1, एल स्क्वायर की वैल्यू है l-1, m और m की वैल्यू दे रखी है l की पावर 8, n की वैल्यू दे रखी है l की पावर 2, और हमें दे रखा है m-n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं m की वैल्यू l की पावर 8 माइनस एल स्क्वायर कर लें, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि एल स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, एल स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है, l-1। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये l-1 और यहाँ पर हमारा एल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल की पावर -1, उसको ऐसे लिख सकते हैं l मल्टीप्लाई बाय एल इंटू l-1, और ये दोनों क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी मेरी आइडेंटिटी। तो l मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी क्या हो जाएगा l, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह लिख दूंगी मैं l। ठीक है, तो अब यही गेम चलना है, तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एल स्क्वायर, फिर ये l माइनस एल स्क्वायर। अब हमें पता है कि मैं इसको फिर से क्या लिखूंगी, एल स्क्वायर को लिखूंगी मैं यहाँ पे l की पावर -1, और अब आप देखो कि l की पावर -1 इंटू एल क्या हो जाएगा, ये जो l नीचे उतर के आया है ये हो जाएगा मेरा आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ से ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा एल स्क्वायर, माइनस का ये पूरा एल स्क्वायर उतर के आएगा, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आप डायरेक्ट अप्रोच करके माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हमने ये किया है मैंने इसको थोड़ा सा लेंदी करके सॉल्व करके बताया है कि सबको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है p की पावर x इक्वल्स टू q पावर -x, वैल्यू ऑफ p और q हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, फाइंड करनी है जिस पे ये दोनों इक्वल हो जाए और x हमारा रियल हो। तो क्या करते हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं। पहला देखो, अगर पहले की बात करें तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, p की जगह कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, तो वो जाएगा, वो बोल रहा है कि p की जगह 1 रखो, q की जगह 1 रखो, तो e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर -x हो सकता है क्या, नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहीं पे बोल रहा है कि अगर आप पुट करते हो कि p की पावर 1, p की वैल्यू 1 है, मतलब e की पावर x और ये माइनस e की पावर -x, क्या ये इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक करोगे तो ये इक्वल नहीं है। तो मतलब एक ही कंडीशन है, जब p और q की वैल्यू जब 0 होगी तभी ये इक्वेशन इक्वल हो सकती है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो भी इस एग्जाम में पूछे गए थे, जो ये सीएस में मैथमेटिक्स का पेपर है, तो उसी में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं ये भी जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बर्ड जिस तरीके से रिलेटेड है नेस्ट से, उसी तरीके से बी किसी चीज से रिलेटेड है, जरा बताइए। ऑप्शन में है हाइव, कैनल, लायर और हेमॉक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा बर्ड है, बेसिकली बर्ड की बात करें तो बर्ड हमारा जो बर्ड है उसका जो घर होता है, उसका घर को बोलते हैं हम नेस्ट। तो वैसे ही बी जहाँ पर रहती है उसको हम बोलते हैं बी हाइव, बोलते हैं ना बी हाइव। तो हाइव, ये बी का जो घर है उसको हाइव बोलेंगे। तो ए ऑप्शन, और ये इजी क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एप्टीट्यूड और मैथ्स पे आप अपनी कमांड अभी भी रिवाइज करके बिल्कुल बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। वहीं पे डॉग का जो घर होता है उसे कैनल बोलते हैं। वहीं पे जो हमारे और जंगली जानवर है उनके घरों को लायर बोलते हैं। हैमॉक किसका घर है, ये जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हैमॉक किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज, अगर हम इमेज को लिख रहे हैं, तो इमेज हमने लिखा इमेज, तो उसको हम अगर जब कुछ भी डिकोडिंग कोडिंग है तो उसको हमने इस तरीके से लिखा FHPN और यहाँ पर हमने लिखा J। ठीक है, उसी तरीके से फील्ड को हमने लिखा EMFJG, ये J है हमारा। तो अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो बीच को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इमेज की अगर हम बात करते हैं तो इमेज का नंबरिंग क्या है 9। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा M है उसका नंबरिंग होता है 13। A की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1, और G की बात करते हैं तो 7, और E की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 5।
वहीं पे अगर हम बात करें एफ हमारा 6 है, एच की बात करते हैं तो वो 8 हो जाता है, बी की बात करें 2, एन की बात करते हैं 14 और जे की बात करते हैं 10। आप यहाँ से क्या रिलेशन देख रहे हो कि इसके आगे वाले नंबर हमारे अपोजिट में लिखे हैं। आप यहाँ देखोगे एम के आगे 14 ये रहा, फिर जी ए के आगे ये बिल्कुल, और ये इधर आपको देखने को मिल रहा है, फिर इधर इसी तरीके से बीच को भी करेंगे तो बीच के आगे वाला बी ई ए सी एच, तो बी के आगे जो हमारा होता है सी, ई के आगे क्या होता है एफ, तो लास्ट में एफ सी कितना आ रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन में ही जो है हमारा मिल गया आंसर, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। तो बी के आगे सी होता है, ई के आगे एफ होता है, ए के आगे बी हो जाएगा, सी के आगे डी होता है और एच के आगे आई। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एच के आगे एच ही लिख दिया मैंने, ये होगा आई। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी जा रहे हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज से अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है इसका डिफरेंस आपको 1 है, डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। इसके डिफरेंस की बात करें तो ये 9 है। फिर यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा 81, और इसके डिफरेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये 1, 121, तो 121 211 लिख दिया मैंने 121। तो आप ये देख सकते हो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। इसकी बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। ऐसा लग रहा है जैसे प्राइम नंबर का स्क्वायर है। चेक करते हैं तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 25, अगर इसको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 0 और 1 कैरी तो 40। और चेक कर लेते हैं अगर ये हमारा इसका डिफरेंस है, बिल्कुल अगर 49 ऐड करेंगे, अगर 7 का स्क्वायर 49 ऐड करेंगे तो 89 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 40 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि एप्टीट्यूड और मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे खासे इजी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को इससे कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही रहा होगा। सॉइल एनवायरनमेंट भी आप अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल आपका इस बार का गेट में क्लियर कट ऑफ का तो टेंशन लेना ही नहीं है। आई होप और ब्रांच के क्वेश्चन को भी मैं लेके आऊंगी, और अभी हम फाउंडेशन और जो बैकमेंट वाले क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।